ठीक है, तो हम जो है लास्ट टर्न पे जो है कुछ कमांड्स करी थी, अ, मतलब फॉक्सट्रो की कुछ कमांड्स करी थी, तो वो हम्म कुछ कमांड्स में क्या था हमारा कि क्रिएट कमांड थी, क्रिएट डेटाबेस, यूज डेटाबेस, उसके अलावा ब्राउज, डिस्प्ले ऑल, डिस्प्ले स्ट्रक्चर, ज़ैप, पैक, रिकॉल, मॉडिफाई, है ना? और आज अभी इंसर्ट ब्लैंक करी, ठीक है? मतलब एक तरह से मैंने बताया कि इंसर्ट ब्लैंक से क्या होता है कि एक नई रो पुराने डेटा में नई रो ऐड करने के लिए इंसर्ट ब्लैंक का यूज होता है, ठीक है? तो अब आते हैं कि फॉक्सट्रो में अपने डेटा टाइप्स क्या-क्या होते हैं, ठीक है? तो अपने फॉक्सट्रो में कुछ डेटा टाइप्स यहाँ पर तुम्हें टेबल में बने हुए दिख रहे होंगे, ठीक है? क्या-क्या है? एक तो कैरेक्टर है, ठीक है? कैरेक्टर में क्या होता है कि अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट लिखा दिख रहा है ना, अल्फा न्यूमेरिक मतलब कि अल्फाबेट और नंबर दोनों को ही हम कैरेक्टर मान सकते हैं, ठीक है? और मैं बताऊं अल्फा न्यूमेरिक के साथ-साथ यहाँ पे कोई भी अगर सिंबल होता है तो उसको भी कैरेक्टर ही माना जाता है, ठीक है? मतलब कैरेक्टर में हम लेटर्स भी मान सकते हैं, नंबर्स भी मान सकते हैं और अपना कोई स्पेशल सिंबल जो कीबोर्ड पे होता है जैसे कि हैश हुआ, एट द रेट हुआ, डॉट हुआ, एंड का सिंबल हुआ, स्टार, प्लस, माइनस, इस तरह के कोई भी सिंबल हो कीबोर्ड पे तो वो कैरेक्टर माना जाता है, ठीक है? फिर आता है करेंसी। करेंसी एक फॉक्सट्रो में डेटा टाइप है। करेंसी में क्या होता है? पैसे, है ना? तो पैसे अगर कुछ एंटर करने हैं तो हम डॉलर का साइन उसमें अपने आप लगा हुआ आएगा, डॉलर का या उसके अलग जितनी भी करेंसीज शो होंगी वो अपने आप से करेंसी बनी हुई आएगी, ठीक है? फिर डेट होता है। अब ये क्वेश्चन जो है अपने एग्जाम में भी कई बार आ जाता है कि डेट का ऑर्डर क्या है फॉक्सट्रोन में, ठीक है? डी डी एम एम वाई वाई है, एम एम डी डी वाई वाई है या क्या है, ठीक है? तो ये मैं तुमको अभी के लिए छोटा सा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, अभी याद आ जाए तो अभी चैट में लिख दो, नहीं तो मुझे मैसेज करके बताना, ठीक है? कि डेट का क्या ऑर्डर होता है, ठीक है? डी डी एम एम वाई वाई, एम एम डी डी वाई वाई या कैसे? चेतन कुछ बोल रहे हो? नो मैम। अच्छा, हाँ मैडम, मैं सोच रहा था एक बार जूम करके बताना, जो भी बताओ। अभी थोड़ा साफ नहीं दिख रहा? नहीं, साफ तो दिख रहा है, लेकिन आपने जो भी स्क्रीन दिखाई थी ना, हाँ, वो थोड़ी जूम करके दिखाना। ठीक है, ठीक है। तो क्या मैंने अभी बोला तुम लोग को कि एक छोटा सा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए कि डेट का फॉक्सट्रो में ऑर्डर क्या होता है, ठीक है? ऑर्डर यानी कि पहले डेट लिखी हुई जाती है आती है या पहले मंथ या ईयर, ठीक है? बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका, बहुत जल्दी बता सकते हो। लव कुश ने बोला है वाई वाई एम एम डी डी। और एक दो आंसर आने दो फिर मैं बताती हूँ। और भी स्टूडेंट्स आंसर करो। अभी मैं आगे बढ़ती हूँ, तब तक तुम लोग रिप्लाई कर देना। हाँ,
सही है, MMDD वाइवा होता है। मंथ पहले आता है, डेट बाद में, और फिर आता है अपना ईयर। ठीक है, तो ये वाला आंसर अपना करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। फिर एक डेटा टाइप आता है डेट टाइम का। तो जैसा कि नाम बता रहा है, डेट और टाइम दोनों इसमें शो होता है। ठीक है, एक है अपना लॉजिकल। ठीक है, तो लॉजिकल में क्या होता है कि जब भी किसी क्वेश्चन की दो वैल्यूज हो, हाँ या ना में, ठीक है, ट्रू या फॉल्स में, तो हम कहते हैं कि ये लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि आज बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है ना, मतलब क्या आज बारिश, अभी बारिश हो रही है, तो तुम बाहर देखोगे, तुम सीधे आंसर या तो हाँ बोलोगे या ना बोलोगे, कोई बीच का आंसर तो होगा नहीं। अगर हल्की बूंदें भी पड़ रही है तब तुम्हारा आंसर हाँ ही होगा, है ना। तो इस तरह से जो है या फिर अगर हाँ कोई बोले कि आज आपकी कंप्यूटर की क्लास है या नहीं है, तो उसका आंसर हाँ या ना ही है, बीच का आंसर तो इसका कोई नहीं है। ठीक है, तो लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं जिसके आंसर ट्रू या फॉल्स में, यानी कि हाँ या ना में होते हैं। ठीक है, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, इसके अलावा न्यूमेरिक एक डेटा टाइप है। न्यूमेरिक मतलब सारे नंबर्स आ गए इसमें। नंबर दोनों तरह के आ गए, डेसिमल वाले भी और कंप्लीट नंबर भी, मतलब 10, 20, 100, 1000 भी, या फिर 10.5, 90.5, इस तरह से सारे डेसिमल वाले, दशमलव वाले नंबर भी न्यूमेरिक में आएंगे। ठीक है, फिर एक है वेरिएंट। वेरिएंट में जितनी भी डेटा टाइप्स होती हैं, मतलब कुछ अगर मिक्स करके हमें देना है तो हम वेरिएंट डेटा टाइप जो है वो लिखेंगे, मतलब हमको श्योर नहीं है कि कौन सा है, थोड़ा सा मिक्स में आ सकता है। ठीक है, जो कि मुझे ध्यान है कि सॉफ्टवेयर में जो जिस पे हमने काम किया है वो जनरल डेटा टाइप होता था। ठीक है, जनरल मेरी स्क्रीन पे अभी इस वेबसाइट पे शो नहीं है, बट जनरल एक डेटा टाइप भी होता था जिसपे हम जनरल कोई स्पेसिफिक डेटा नहीं आ रहा है, जैसे एड्रेस है तो उसमें कोई सिंबल भी आ सकता है, कोई नंबर भी आ सकता है, किसी का फिर लेटर्स भी आ सकते हैं, जैसे कि कोई तुम किसी का एड्रेस बता रहे हो A120 और शांति नगर, जयपुर, राजस्थान, और फिर तुमने पिन कोड दिया है ना, तो अब ए के बाद तुम डैश लगा के घर का नंबर लिखोगे A-120, फिर तुमने पूरा शांति नगर इस टाइप से कुछ लिखा, तो अब इसमें लेटर भी आ गए, सिंबल भी आ गया डैश का, और इसमें नंबर भी आ गए। ठीक है, तो इस तरह का क्या होता है, जनरल डेटा टाइप हम लेते हैं जिसमें कि कोई एक नहीं है, क्योंकि डेटा में सारे मिक्स होके डेटा टाइप आ रहे हैं। ठीक है, अब एक छोटी सी कमांड है क्वेश्चन मार्क की। तो अपने फॉक्सप्रो की विंडो पे अगर तुम्हें कुछ भी प्रिंट करना हो तो हम क्वेश्चन मार्क करके प्रिंट कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क के आगे तुम कुछ भी लिखोगे तो वो एज इट इज जो है स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये कोई कमांड वैसे नहीं है, डेटाबेस से रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ फॉक्सप्रो की विंडो से रिलेटेड कमांड है, मतलब सिर्फ फॉक्सप्रो की विंडो पे इसका आउटपुट दिखेगा, डेटाबेस में कहीं सेव नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो तुम्हारे सामने, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, सिर्फ इन तीन कमांड्स पर फिलहाल फोकस करना, ये तीन कमांड्स। ठीक है, अच्छा एक बात मेरी सुनो कि जैसे दोबारा कर देगा, एक दो बार देगा पर उसे यार देखा यार। हाँ, जैसे मैं ये कह रही थी एक बार के लिए कि तुम लोग का मैं एक बार के लिए सबके नाम नोट करके रखूंगी कि कौन कौन क्लास में अटेंड कर रहा था,
कि किसको किसको हमने कितना कोर्स पढ़ाया है। अटेंडेंस नहीं है, ये सिर्फ अपने रिकॉर्ड के लिए हम रखेंगे, है ना। तो कोई एक दो स्टूडेंट्स ऐसा करना अपने फोन में मुझे इस क्लास की एक बार सेल्फी भी भेजना, ठीक है ना। तो हम क्या है कि एक बार के लिए रखेंगे अपने पास रिकॉर्ड कि हाँ क्लास हो रही थी, जैसे हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो मुझे या तो ग्रुप में भेज सकते हो या पर्सनली जो है इसकी एक बार फोटो लेके भेज सकते हो, ठीक है। तो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। समझ में आ रहा है, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। ठीक है। तो नेक्स्ट है कि हमारे मैंने बताया कि क्वेश्चन मार्क के आगे हम कुछ भी लिखेंगे तो वो फॉक्सट्रो की विंडो पे जो है प्रिंट हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। प्रिंट होने तक तो ठीक है कि जैसे मैंने लिखा क्वेश्चन मार्क और आगे हेलो लिखा तो वो एज इट इज हेलो जो है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो ये इन 3 कमांड्स पे ध्यान दो, ठीक है, कि अगर मैंने क्वेश्चन मार्क के आगे 3x4 लिखा, ठीक है, तो अगर मैंने क्वेश्चन मार्क के आगे 3x4 लिखा है तो आंसर डिस्प्ले होगा फॉक्सट्रो की विंडो पे, यानी कि 12, ठीक है। 3x4 नहीं डिस्प्ले होगा, ठीक है। मतलब एक तरह से कैलकुलेटर का काम वो कर रहा है कि क्वेश्चन मार्क के आगे कोई तुम स्ट्रिंग लिखते हो, मतलब इन्वर्टेड कॉमा में अगर तुम सिर्फ हेलो लिख दो तो हेलो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन 3x4 इस टाइप से लिखोगे तो इसका जो प्रोडक्ट है 3 4 12 वो प्रिंट होगा, ठीक है। अगर तुम 3 और 4 इस तरह से लिखते हो तो इस समय जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये 3 और 4 लिखे हैं ये तुम्हारे नंबर नहीं माने जाएंगे। अगर कोई भी नंबर, कोई भी सिंबल, कोई भी लेटर डबल इन्वर्टेड कॉमा में या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा होता है तो वो उस समय कैरेक्टर माना जाता है, ठीक है। वो तब कोई नंबर नहीं माना जाता है, ठीक है। क्या बोला मैंने कि 3 और 4 या किसी भी नंबर को अगर हम इस तरह से ना लिख के डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं तो वो क्या माना जाता है, कैरेक्टर, ठीक है। वो नंबर नहीं माना जाता है। इसलिए यहाँ पर 3+4 जो है वो, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कि हम 2 कैरेक्टर को जोड़ रहे हैं, ठीक है। कॉन्कैटिनेशन इस शब्द का मतलब है जोड़ना, तो इसका आंसर जो स्क्रीन पर आएगा वो आएगा 3 4, ठीक है। लेटर की तरह माना जाएगा, 3 और 4 अलग अलग कैरेक्टर माने जाएंगे जिनको हम जोड़ रहे हैं, तो इसका जो आंसर डिस्प्ले होगा वो होगा 3+4 यानी कि 3 4, ठीक है। अगर यहीं पे यहाँ पे ये डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं होते तो 3+4 क्या होता, 7 आता आंसर, ठीक है। लेकिन इस समय ये क्या लग रहे हैं उसको, ये अल्फाबेट लग रहे हैं, लेटर कैरेक्टर की तरह मानेगा। इतना क्वेश्चन मार्क के आगे हम कुछ बड़ा सा अगर एक्सप्रेशन लिख दें 2⁵ + 3 × 2 - 1 इस तरह से कुछ लिख दें तो इसका भी कैलकुलेट होके जो भी आंसर आएगा वो प्रिंट होगा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क हमारा कुछ भी फॉक्सट्रो की विंडो पे डिस्प्ले करने का काम करता है, ठीक है। तुम लोग ये सब लिखते भी जाना, जैसे ये दिख रहा है तुमको स्क्रीन पे तो एक बार के लिए अपनी कॉपी में जिसमें भी है नोट कर लेना, नहीं तो कुछ तो होना चाहिए लिखा हुआ तब उसको रिवाइज कर पाओगे। एक कमांड होती है गो टू, ठीक है। जैसे कि हमने अपने किसी ब्राउज किया मान लो, ठीक है, या हम अपने किसी टेबल के डेटा को एडिट करना चाह रहे हैं या फिर हम सिर्फ देख रहे हैं, ब्राउज कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं और हमें स्पेशली किसी रो पर जाना है, ठीक है, या किसी रो से पे हम हैं उससे नीचे आना है या उससे ऊपर जाना है या किसी कॉलम पे जाना है स्पेशली, तो हम क्या करेंगे कि गो टू
कमांड का यूज करेंगे, ठीक है। गो टू, नाम से पता चल रहा है, गो मतलब जाना, टू मतलब कहाँ, आगे बताया जाएगा। तो गो टू 1 अगर लिखा है यानी कि जाओ किस पे, फर्स्ट रिकॉर्ड पे, ठीक है। फर्स्ट रिकॉर्ड मतलब फर्स्ट रो जो अपनी टेबल की होगी वहां पर। तुमने कोई टेबल बनाई, उसमें डेटा इंसर्ट किया, मान लो 5 या 6 तुमने रो में डेटा इंसर्ट किया, मतलब 6 स्टूडेंट्स की डिटेल्स डाली, ठीक है। उसके बाद तुमने ब्राउज किया, ब्राउज कमांड दी, एक विंडो खुल जाती है, ब्राउज करते ही सारा डेटा शो होने लगता है। फिर तुम कमांड लिखते हो गो टू 1, तो तुम्हारा कर्सर जो है वो 1 यानी कि फर्स्ट रिकॉर्ड पे चला जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाके तुम कुछ एडिट कर सकते हो। गो टू 5 यानी कि फिफ्थ रिकॉर्ड पे आना। गो टू बॉटम मतलब लास्ट रिकॉर्ड पे आना, ठीक है। इजी है। गो टू मतलब किसी रिकॉर्ड पे ऊपर या नीचे मूव करना। टॉप लिख दोगे तो टॉप फर्स्ट पे पहुंच जाएगा, बॉटम लिख दोगे तो लास्ट पे। किसी बीच के किसी पे जाना है तो 1 2 3 4 5 इस तरह से कोई नंबर लिख सकते हो, ठीक है। अब एक कमांड आती है हमारी लिस्ट, ठीक है, लिस्टिंग की। लिस्ट, गो टू, क्वेश्चन मार्क, जैप, पैक, रिकॉल, ये सब काफी इंपॉर्टेंट कमांड्स में से हैं। मैं चाहूंगी कि तुम लोग ये जरूर से अपनी कॉपीज में नोट करते रहना कि हमने ये सब जो है कवर, हालांकि तुम लोगों ने क्लास में भी करे होंगे ये सारे टॉपिक्स, लेकिन फिर भी मतलब एक बार रिवाइज कर रहे हो तो फिर से करते जाना, क्योंकि चीजें नई भी होती हैं। हो सकता है तुमने ये एग्जाम्पल्स इससे और सही से देखे हो, या ये कुछ और नए एग्जाम्पल्स हो, तो ज्यादा एग्जाम्पल हो जाएंगे और अच्छा ही रहेगा तुम्हारे लिए। तो ये सब जरूर नोट करते रहना डेट के साथ कि हमने किस दिन क्या पढ़ा और वो टॉपिक में क्या एग्जाम्पल्स थे, क्या था, ठीक है। तो लिस्ट करने का मतलब क्या होता है, घर पे लिस्ट बनाते होगे कभी, तो लिस्ट से दिमाग में क्या आता है, सामान की लिस्ट कोई सी, ठीक है ना। कि या फिर अगर तुम्हें कुछ काम करने हैं तो दिन के जो काम होंगे उसको भी तुम एक तरह से बोल सकते हो कि मेरी लिस्ट है कि मुझे ये काम आज के दिन में करने हैं, ठीक है। यहाँ पर लिस्ट का मतलब जो है वो हमारा ये है कि हम अपने जो टेबल में डेटा है उनमें से किस किस टेबल के डेटा को देखना चाहते हैं, ठीक है। तुम्हें पता है कि टेबल के डेटा को देखने के लिए 2 कमांड्स मैंने बताई हैं, ब्राउज या डिस्प्ले ऑल। ब्राउज से क्या होता है, डिस्प्ले फॉक्सप्रो की स्क्रीन पे देखने के साथ साथ हम एडिट भी कर सकते हैं। डिस्प्ले ऑल से क्या होता है, टेबल के सारे डेटा को देखने के साथ साथ हम एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं। लिस्ट भी एक तरह से टेबल के डेटा को देखने का ही तरीका है। सिर्फ क्या है कि इससे हम किसी स्पेशल कॉलम को देख सकते हैं, मतलब ब्राउज में भी पूरा टेबल का डेटा ही आ रहा था, डिस्प्ले में भी पूरे ही टेबल का डेटा आ रहा था। लिस्ट में क्या है, जो हम कॉलम चाहें सिर्फ वो कॉलम भी हम देख सकते हैं। मान लो तुम्हें सिर्फ नाम देखने हैं, या सिर्फ नाम और रोल नंबर देखना है, या सिर्फ नाम, रोल नंबर और मार्क्स देखने हैं, सब चीजें नहीं देखनी है तुम्हें टेबल की, तो तुम क्या करोगे, लिस्ट नेम स्टेट कॉमा फोन इस तरह से मतलब अपने कमांड विंडो पे टाइप कर दोगे। यानी कि जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें लिस्ट नेम कॉमा रोल नंबर कॉमा मार्क्स और एंटर कर दोगे इस तरह से, तो अपना क्या आ जाएगा, सिर्फ उस टेबल के नेम, रोल नंबर और मार्क्स आएंगे। बाकी की जो टेबल के कॉलम्स हैं, जैसे मान लो उनके फीस है, वोटर आईडी है, पेरेंट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, इस तरह के और बहुत सारे कॉलम, वो सब नहीं आएंगे। तुमने लिस्ट में सिर्फ 3 चीजें लिखने को बोला तो सिर्फ 3 चीजों का ही डेटा शो होगा, नेम, रोल नंबर और मार्क्स। तो इसमें एग्जाम्पल है नेम, स्टेट और फोन का, तो यही चीज शो होंगी, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि सिर्फ उन स्टूडेंट की डिटेल शो हो जो क्लास शास्त्री 1 में पढ़ते हैं, ठीक है। अभी तक किस किस स्टूडेंट की आ रही थी, हमारा तो पूरा संस्थान का स्टूडेंट का डेटाबेस था मान लो, तो सबकी डिटेल आ रही थी। अब हम क्या चाहते हैं कि सिर्फ उन स्टूडेंट्स की डिटेल शो हो जो कि क्लास
शास्त्री 1 में पढ़ते हैं, ठीक है। उनका क्या क्या शो हो, नाम, रोल नंबर और क्लास शो हो, ठीक है। क्लास सिर्फ शास्त्री 1। तो तुम क्या लिखोगे यहाँ पे, लिस्ट नेम कॉमा स्टेट, सॉरी मैं कहीं और लिख देती हूँ, यहाँ पे तो दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है। हाँ, तो तुम्हें मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो अगर तुमको क्या करना है, सिर्फ अपने स्टूडेंट्स का नेम, रोल नंबर और क्लास शो करना है, तो कैसे लिखोगे, नेम, रोल नंबर और क्लास, ठीक है। ये करके एंटर कर दोगे तो सारी डिटेल्स में से केवल 3 कॉलम के सारे बच्चों के डेटा शो होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर तुम्हें करना है कि सिर्फ क्लास शास्त्री 1 के स्टूडेंट्स ही शो हों, तो लिस्ट नेम कॉमा रोल नंबर कॉमा क्लास इक्वल टू शास्त्री 1, ठीक है। इस टाइप से हम देंगे तो ये सिर्फ उस क्लास का डेटा शो होगा जो क्लास हमारी शास्त्री 1 में बच्चे पढ़ते हैं, उनका केवल नेम, रोल नंबर और क्लास शो होगा, ठीक है। ये चीज तुम लोग को समझ में आई? मुझे एक बार चैट में बताओ कि अभी तक समझ में आता है, आ रहा है। फील्ड क्या होता है, फील्ड मतलब कॉलम। मोहित फील्ड पता चल गया, फील्ड मतलब कॉलम, जैसे नेम, क्लास, रोल नंबर, ये सब। और बाकी स्टूडेंट्स, बाकी भी रिप्लाई करो, समझ में आ रहा है अभी तक? ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि ज्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे, थोड़ा सा, नहीं तो बोरिंग हो जाएगा।